lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है BRS उसको कंटिन्यू करेंगे और उसकी जो है हम 2 टाइप्स की जो है ऑलरेडी BRS बनाना सीख चुके थे, राइट। आज हम 3rd और 4th को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ BRS बाय डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब मुझे ये बताओ, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, अगर आपने ये मेरी ऑलरेडी जो मैंने 2 क्लासेस लगवाई हैं आपकी BRS की, अगर वो आपने देखी है तो आपको पता है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हमारे लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और वहीं अगर मैं डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक की बात करूंगी तो वो हमारे लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक दे रखा है, किसका, पासबुक का डेबिट बैलेंस, तो उसको हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म लोन। तो इसको जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो माइनस आइटम में लिखेंगे। जो बैलेंस गिवन है वो किस में लिखेंगे, नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस आइटम में लिखेंगे। और एक और बात यहाँ समझो कि जब भी हम बनाते हैं BRS, जब भी हम क्या बनाते हैं, BRS बनाते हैं, उस टाइम पे अगर कैश बुक से हम बना रहे हैं तो जो चीज़ें हमने क्या की थी, प्लस की थी, और वही चीज़ें अगर मैं पासबुक के बैलेंस से बना रही हूँ तो वही चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, समझे। और जो चीज़ें मैंने कैश बुक के टाइम पे आपको कल माइनस आइटम्स करवाई थी वो सारी पासबुक में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। उसका रीज़न क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बैंक के लिए, हमारे लिए जो हमारी चीज़ पॉजिटिव है, मेरे बैंक में पैसा पड़ा है लेकिन बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है कि उसने मुझे पे करना है, समझ रहे हो। तो पासबुक में और कैश बुक में हम जिस एंट्री को डेबिट करते हैं, बैंक उस एंट्री को क्रेडिट करता है, क्योंकि उसके लिए तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो भी चीज़ें कल हमने क्लास में जो पढ़ी, जो भी चीज़ें प्लस होनी थी आज की क्लास में वो क्या होंगी, सिर्फ माइनस, अगर पासबुक से क्वेश्चन शुरू है। और अगर जो चीज़ें माइनस थी वो क्या होंगी, प्लस होंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कहता बैंक अगर BRS जो है स्टार्ट हो डेबिट बैलेंस से, अनफेवरेबल बैलेंस से पासबुक की, तो जो स्टार्टिंग का बैलेंस है वो माइनस आइटम में लिखेंगे, ठीक है। और बाकी सारे आइटम्स क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो आइटम जो हम प्लस कॉलम में दिखते थे अब हम किस में लिखेंगे, माइनस कॉलम में। और जो माइनस कॉलम में लिखते थे किस में लिखेंगे, प्लस कॉलम में, ठीक है, जो कल किया। आई होप आपको ये तो पता है ना प्लस माइनस में क्या आता है, क्योंकि हमने कल बहुत अच्छे से किया था ये। उसके बाद क्वेश्चन देख लो इसके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, संजय ने जो दी है, BRS बनाना है December 31, 2016 का, ठीक है। सबसे पहले बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर पासबुक 16,500। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो माइनस आइटम में जाएगा, ये देखो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500 माइनस आइटम में आ गया, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8750। मुझे एक बात बताओ, कल हम ये क्या कर रहे थे, चेक इशू कर दिया हमने, तो हमने अपनी तरफ से क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था कि हमारी तरफ से पैसा गया, लेकिन आगे पेमेंट ही नहीं हुई तो हम वापस क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। तो अगर हम कल इसको प्लस कर रहे थे तो पासबुक के लिए हम इसको किस आइटम में लिखेंगे, माइनस आइटम में, समझ आया, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड, अगर चेक मैंने बैंक से डिपॉजिट करवाया था तो मैंने तो अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में पैसा आया नहीं, तो कल हम इसको क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। अगर कल हम इसको माइनस कर रहे थे अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, समझे, ठीक है। तो बस क्या करना है, प्लस वाली चीजों को माइनस और माइनस वाली चीजों को प्लस करना है। चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर द बैंक फॉर कलेक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, चेक हमने कैश बुक में लिख लिया था कि हाँ पैसे आ गए हमारे, हमने प्लस कर दिए थे 2000 रुपये, बैंक में भेजे नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, उसको माइनस करना था। अगर माइनस करना है तो इस पासबुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लस, अपोजिट करेंगे, समझे, ठीक है। पेमेंट रिसीव हुई कस्टमर से डायरेक्टली बैंक से, तो नॉर्मली हम क्या करते, कैश बुक बनता तो हम इसको डायरेक्ट प्लस कर लेते कि बैंक में पैसा आ गया था, हमें पता नहीं था, अब इसको प्लस कर लेंगे। तो अब पासबुक से एंट्री स्टार्ट हुई है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, समझ आया। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में कोई चार्जेस थे लगे हैं, डेबिटेड हुए हैं, तो 200 रुपये हम क्या करते हैं, नॉर्मली माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि बैंक के चार्जेस लगे हैं, पैसा कम हुआ है, तो अब हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, देखो, ठीक है। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी संजय बैंक ने पे की स्टैंडिंग एडवाइस पे 1980 की, तो हम ये क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि ठीक है उसने पॉलिसी के पैसे पे कर दिए तो हमारे बैंक में से पैसा कम हो गया, माइनस। लेकिन अब क्या करेंगे, अपोजिट करना है तो हम प्लस करेंगे, है ना। बिल था 3000 का, डिस्काउंट करवा लिया था बैंक के साथ नवंबर में, वो डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस 100 रुपया पे हुआ, तो 3100 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम ये क्या करते, माइनस करते, पैसे आने थे हमने तो ऐड कर लिए थे, अब आए नहीं, बिल डिसऑनर हो गया, मतलब जिस बंदे ने हमारे पैसे देने थे दिए नहीं, है ना, तो उसको क्या करते हैं, माइनस। तो अब माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस। तो मतलब आपको ओवरऑल क्या समझ आया कि आपको पहले तो इसको नेगेटिव बैलेंस में लिखना है अगर डेबिट बैलेंस गिवन है, उसके बाद जो हमने प्लस आइटम्स पढ़ी थी वो सारी माइनस में लिखनी है और माइनस वाली सारी प्लस में लिखनी है। ये आपका पासबुक का डिफरेंस हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही इसको टोटल करोगे, जो टोटल करके आया, जो बड़े वाला उसी की साइड हमने डिफरेंस लिखना होता है, और ये आया
ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट क्योंकि पासबुक से स्टार्ट किया तो यहाँ क्या आएगा कैश बुक, और ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया था तो वैसे भी माइनस में ही आया था ओवरड्राफ्ट। समझे, इजी है ना। और ऐसे ही अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन हो बाकी सारा सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा जो बैलेंस है वो प्लस से शुरू होगा। अभी हमने जो ऊपर किया वो माइनस आइटम से शुरू किया था, अब प्लस आइटम से क्या होगा शुरू होगा, लेकिन होगा वही कि जो चीज हम कैश बुक में प्लस कर रहे थे यहाँ पे माइनस करेंगे, जो चीज हम माइनस कर रहे थे यहाँ पे प्लस करेंगे। ये चीज समझना, ठीक है, जब भी पासबुक से क्वेश्चन शुरू होगा। अगर BRS स्टार्ट होता है फेवरेबल बैलेंस है तो स्टार्टिंग बैलेंस जो है प्लस आइटम में होगा, और फिर जो है नॉर्मली जो कल डिस्कस किए थे वैसे ही ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाले में वैसे ही नॉर्मल लिखा जाएगा। समझे, तो देखो एक क्वेश्चन। कहता अगर, तो इन ब्रीफ क्या कह सकते हैं हम, अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से शुरू होती है तो हम नॉर्मली सारी आइटम्स को प्लस या माइनस करते हैं, जैसे नॉर्मल करते हैं। लेकिन अगर बैंक जो है बट वाइल स्टार्टिंग द BRS पासबुक से शुरू होती है तो सारी आइटम्स को रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब प्लस वाली को माइनस में लिखना होता है और माइनस वाली को प्लस में लिखना होता है। ठीक है, ये समझ आ गया ना आपको इस क्लास में। चलो तो ये आप क्वेश्चन कर लो, आज का लास्ट क्वेश्चन। और ये मतलब चैप्टर मुझे लगता है एक और क्लास लगेगी अमेंडमेंट कैश बुक वाली, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलो 31 मार्च को बैंक की पासबुक है, बैलेंस दिखा रहा है 15,000 क्रेडिट, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 15,000। उसके बाद इस डेट से पहले कुछ चेक इशू किए थे 8,000, जिसमें से 3200 अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो मुझे एक बात बताओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,000, ही हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू 8,000, जिसमें से चेक अमाउंटेड टू हैव 100 बार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब 8,000 में से सिर्फ 3200 ही क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है, तो बाकी जो 4800 बचे वो पेमेंट हुई नहीं, तो हम प्लस कर लेते। अगर हमने 4800 की पेमेंट की हुई है और नहीं हुई तो हम क्या कर लेते, दोबारा से प्लस कर लेते कैश बुक में कि हमने पैसे दिए थे लेकिन गए नहीं। अब हम क्या कर देंगे, माइनस, अपोजिट, देखो माइनस आइटम में। ठीक है, उसके बाद एक चेक था 2200 पेड बाय हिम इनटू बैंक, बट वो अभी तक पासबुक में आया ही नहीं, तो अब हम क्या कर लेते, चेक पेड बाय हिम इन बैंक, बैंक में हमने जमा करवाया होगा तो कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, लेकिन अभी तक बैंक में आया नहीं, तो हम क्या करते, माइनस, माइनस करते तो अब क्या करेंगे, प्लस। समझे। He had also received check 500 का which although entered by him in the bank column of cash book, और बैंक में ही लिखना भूल गए, तो 500 रुपये का कोई चेक आया था जो हमने कैश बुक में तो लिख दिया लेकिन पास बैंक में भेजना ही भूल गए। समझ रहे हो, तो 500 हमने क्या कर दिए होंगे, प्लस कर दिए थे कैश बुक में, अब क्या करेंगे, माइनस, लेकिन पासबुक से शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस। देखो ठीक है ना, बस अपोजिट करना है। 30 मार्च एक चेक था 1570 का जो रिसीव हुआ एंड इनटू द बैंक भेज दिया, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए, तो 1570 हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्लस लिखते हैं अब कैश बुक में कि हाँ हमारा पैसा आया है, लेकिन प्लस करना था तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ आया। और देयर वाज अ क्रेडिट, 150 का इंटरेस्ट आया था करंट अकाउंट में और डेबिट हुआ था 25 रुपये बैंक चार्जेस का, तो 150 प्लस करना था क्योंकि आया था, अब क्या करेंगे, माइनस, और जो 25 बैंक चार्जेस के कटे थे वो माइनस करते, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ आया। तो बस कुछ नहीं करना, स्टार्ट करना है प्लस आइटम से, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है, और जो चीज़ें कैश बुक में सीखी हैं उसको अपोजिट एंट्री करके इनका टोटल करके हमें क्या बचाना है, बैलेंस बचाना है। इजी। तो ये थे आपके बाकी दो टाइप, दो ऑलरेडी कर चुके थे, दो आज की क्लास में कवर हो गए, बस एक अमेंडेड कैश बुक वाला छोटा सा टॉपिक है वो रह गया, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.